ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। अथ श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 8वां स्कंद पहला अध्याय। जनमेजय ने कहा, विप्रशे, अब मैं भगवती जगदम्बा की विशद कथा सुनना चाहता हूं। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, अब मैं भगवती जगदम्बा की श्रेष्ठ पूजा का प्रसंग कहता हूं, जिसे करने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू आदि मनु कहे जाते हैं। प्रतापी मनु की भार्या का नाम शतरूपा है। एक समय ये स्वयंभू मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा के पास भक्ति पूर्वक पधारे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हें भगवती भुवनेश्वरी की उत्तम उपासना करनी चाहिए। तात इन्हीं के प्रसन्न होने पर तुम्हारी यह प्रजा सृष्टि सुचारू रूप से चल सकती है। तपस्या द्वारा जगत की रचना करने वाली देवी को संतुष्ट करने के प्रयत्न में लग गए। ब्रह्मपुत्र स्वयंभू मनु ने जब भगवती नारायण की स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके प्रति बोली। श्री देवी ने कहा, राजेंद्र, मेरे कृपा प्रसाद से तुम्हारी प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और बिना किसी विघ्न बाधा के यह क्रमशः बढ़ती रहेगी। तदनंतर ब्रह्मा जी के पुत्र महान प्रतापी राजा स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पिताजी, आप मुझे कोई एकांत स्थान दीजिए जहां रहकर मैं प्रचुर प्रजा की सृष्टि कर सकूं। अपने पुत्र स्वयंभू मनु की बात सुनकर उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। सोचा, यह कार्य कैसे संपन्न हो। मैं चिरकाल तक इस जगत की सृष्टि करता रहा, परंतु पृथ्वी ठहर नहीं सकी। इसे जल डुबाता रहता है। मेरा यह चिंतित कार्य तभी सरलता पूर्वक संपन्न हो सकता है जब वे आदि पुरुष भगवान मेरे सहायक बन जाएं, जिनके आदेश से मैं इस प्रयत्न में लगा हूं। इतने में ब्रह्मा की नासिका के अग्रभाग से एक छोटा सा वाराह शिशु सहसा प्रकट हो गया। उसका प्रमाण केवल 1 अंगुल का था। ब्रह्मा के सामने ही वह तुरंत विशाल हो गया। उसी समय पर्वत की तुलना करने वाले वाराह रूपधारी भगवान श्री हरि गर्ज उठे। सर्व समर्थ श्री वाराह जल में प्रविष्ट हो गए। जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए वे अगाध जल में चले गए। उस समय संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाली वह पृथ्वी जल के भीतर छिपी थी। वाराह रूपधारी देवाधिदेव भगवान श्री हरि ने उसे अपनी दाढ़ से उखाड़ा और दांत के अग्रभाग पर टिका लिया। देवेश्वर श्री हरि पृथ्वी को थुथून पर लिए हुए विराजमान थे। मनु सहित देवाधिदेव ब्रह्मा उनकी झांकी पाकर स्तुति करने लगे। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने आदि पुरुष भगवान श्री हरि की स्तुति की। वहीं महान दैत्य हिरणाक्ष आ गया। भगवान श्री हरि ने गदा से मारकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उन्होंने दांत के सहारे पृथ्वी को उठाया और खेल ही खेल में उसे आश्चर्यजनक रूप से जल के ऊपर टिका दिया। तत्पश्चात वे जगत प्रभु अपने परम धाम को पधार गए। दूसरा अध्याय। जब भगवान श्री हरि इस प्रकार पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करके बैकुंठ लौट गए, तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु से कहा, महाबाहो, तुम परम तेजस्वी पुरुष हो। अब तुम इस स्थलमय स्थान पर विराजमान होकर समुचित रूप से प्रजा की सृष्टि करो। स्वयंभू मनु के 2 परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद था। उनके 3 कन्याएं थीं। पहली पुत्री का नाम आकुति था, दूसरी पुत्री देवहूति नाम से और तीसरी जगत को पवित्र करने वाली कन्या का नाम मनु ने प्रसूति रखा था।
स्वयंभू मनु ने अपनी प्रथम कन्या आकुति का रुचि के साथ, दूसरी कन्या देवहूति का कर्दम के साथ तथा तीसरी कन्या प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया, जिनकी सारी प्रजा जगत में विख्यात है। रुचि के यहाँ आकुति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए, उनका नाम यज्ञ पुरुष हुआ। कर्दम जी के सहयोग से देवहूति भगवान कपिल की माता कहलाईं। दक्ष से प्रसूति के द्वारा बहुत सी कन्या रूपी संतान हुई। उन्हीं कन्याओं की देवता, मानव और पशु आदि संतान जगत में प्रसिद्ध हैं। नारद इस प्रकार स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का उत्तम चरित्र कह दिया। यह पावन प्रसंग अपने श्रोताओं और वक्ताओं के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। अब स्वयंभू मनु के पुत्रों की पवित्र वंशावली का वर्णन करूंगा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदरी कन्या बृहस्पति के साथ प्रियव्रत का विवाह हुआ था। प्रियव्रत ने बृहस्पति के गर्भ से 10 गुणवान पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पीछे एक कन्या का जन्म हुआ जो ऊर्जस्वती नाम से विख्यात हुई। आग्निध्र, इद्धमजिह्व, तीसरे यज्ञबाहु, महावीर, रुक्म शुक्र, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, अग्निहोत्र और कवि, इन नामों से ये 10 पुत्र अग्नि कहलाते हैं। प्रियव्रत की एक दूसरी भार्या थी, उससे उन्होंने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे पुत्र उत्तम, तामस और रैवत नाम से प्रसिद्ध हुए। ये महान प्रतापी पुत्र एक एक मनवंतर के अधिष्ठाता बनाए गए। अखिल भूमंडल पर महाराज प्रियव्रत का शासन विद्यमान था। एक समय की बात है जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में उगे तब प्रकाश था और जब द्वितीय भाग में चले गए तब अंधकार हो गया। इस प्रकार की अड़चन को देखते ही प्रियव्रत के मन में विचार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, मेरे शासनकाल में पृथ्वी पर अंधकार नहीं रहना चाहिए। यूं निश्चय करके स्वयंभू मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं की। प्रियव्रत के चक्कर लगाते समय उनके रथ के पहियों के जमीन में जो गड्ढे हो गए थे, वही जगत के कल्याणार्थ 7 समुद्र बन गए। उस समय परिक्रमा के बीच जो पृथ्वी थी, वही 7 द्वीपों के रूप में परिणित हो गई। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीपों की प्रसिद्धि हुई। उन द्वीपों के नाम हैं जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, कौंच, शाक और पुष्कर। उनके बाहर बाहर चारों ओर विभाग के क्रम से समुद्र हैं। वे समुद्र क्षारोद, दधिमंडोद, शुद्धोद नाम से विख्यात हैं। तभी से भूमंडल पर इन 7 समुद्रों की प्रसिद्धि हुई। महाराज प्रियव्रत ने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ कर दिया। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इस ऊर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यह सभी जानते हैं। महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए और वे स्वयं योग मार्ग का आश्रय लेकर सन्यासी बन गए। तीसरा अध्याय। भगवान नारायण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अब द्वीपों के वर्ष विभाजन का प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनो। एक इलावृत नाम का वर्ष है जिसके चारों पर्वत बराबर हैं। इस चौकोने बराबर वाले इलावृत को मध्य प्रदेश कहते हैं। यह जम्बू द्वीप की नाभि के स्थान पर प्रतिष्ठित है। इलावृत वर्ष के उत्तर सीमा के रूप में 3 पर्वत कहे गए हैं। उन पर्वतों के नाम हैं नील, श्वेत और श्रृंगवान। दूसरा सुवर्णमय वर्ष रम्यक वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा कुरु वर्ष है। उक्त पर्वत इन सभी वर्षों की सीमा व्यक्त करते हैं। हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष,
इन 3 वर्षों का विभागानुसार यथार्थ वर्णन मिलता है। निषद, हेमकूट और हिमालय, ये 3 पर्वत इनकी सीमा हैं। केतुमाल और भद्राश्व वर्ष की सीमा माल्यवान एवं गंधमादन पर्वत पर निर्भर है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अरुणोदा नदी मंदर पर्वत से निकलकर इलावृत वर्ष के पूर्व भाग में बहती है। भगवती जगदम्बा की अनुचरी स्त्रियां तथा यज्ञों एवं गंधर्वों की पत्नियां अरुणोदा के जल में स्नान करती हैं। स्नान करते समय उनके शरीर की दिव्य गंध से जल सुवासित हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सुमेरु गिरी के पूर्व में 2 पर्वत हैं। इन श्रेष्ठ पर्वतों के नाम हैं जठर और देवकूट। 2 पर्वत सुमेरु गिरी के पश्चिम में हैं। एक का नाम पवमान और दूसरा पारयात्र कहलाता है। सुमेरु गिरी के दक्षिण कैलाश और करवीर नाम से विख्यात 2 पर्वत हैं। ऐसे ही सुमेरु के उत्तर त्रिशंग मकर नाम वाले 2 पहाड़ हैं। इन 8 सुप्रसिद्ध पर्वतों से सुमेरु गिरी घिरा हुआ है। इस सुमेरु गिरी के शिखर पर पद्मयोनि ब्रह्मा जी की पुरी है। महात्मा पुरुष इसके विषय में कहते हैं कि इसी पुरी को लक्ष्य करके 8 लोकपालों की भिन्न भिन्न 8 पुरियां और हैं। ये प्रसिद्ध पुरियां भी स्वर्णमयी हैं। इनके नाम हैं मनोवती, अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, महोदया और यशोवती। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि एवं यम आदि लोकपाल यथाक्रम इन पुरियों में विराजते हैं। भगवान विष्णु ने राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार धारण किया था। उनके बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो गया। उसके मध्य भाग से गंगा प्रकट हुई। यह स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गई। समस्त संसार में यह गंगा साक्षात भगवतपदी कहलाती है। यह संपूर्ण दिव्य नदियों की स्वामिनी है। इसकी उपासना करने वाले पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जटाजूट रखकर वे प्रतिदिन इस गंगा में स्नान करते हैं। तदनंतर बैकुंठ से चलकर असंख्य विमानों से भरे हुए देवयान पर होती हुई गंगा चंद्रमंडल में पहुंची। वहां से ब्रह्मलोक में आ गई। नारद, ब्रह्मलोक में आने पर गंगा के 4 भाग हो गए और चारों नामों से प्रसिद्ध होकर वह 4 दिशाओं में बह चली। बहते बहते जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। गंगा के 4 नाम हैं सीता, अलकनंदा, चक्षुष और भद्रा। संपूर्ण पापों को शमन करने वाली सीता नाम से प्रसिद्ध गंगा ब्रह्मांड से उतरकर केसर नामक पर्वतों के शिखर पर आईं। वहां से गंधमादन के पर्वत के शिखर पर गिरी। उसके बीच निकलकर भद्राश्व वर्ष की पूर्व दिशा में आ गईं। इसके बाद देवताओं से सुपूजित होकर क्षीर सागर में मिल गईं। तत्पश्चात चक्षुष नाम से प्रसिद्ध दूसरी गंगा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकली। अत्यंत वेग के साथ बहकर वह केतुमाल वर्ष में आ गई। वहां से इसका प्रवाह पश्चिम दिशा में आ गया। बाद में जाकर वह समुद्र में मिल गई। हे नारद, तीसरी धारा जो पुण्यमयी अलकनंदा कहते हैं, वह पवित्र नदी ब्रह्मांड के दक्षिण से होती हुई हेमकूट नामक प्रधान पर्वत पर पहुंची। जब वहां से निकली तब अत्यंत वेग के साथ बहती हुई इस भारतवर्ष में आ गई। इसके बाद इस तीसरी गंगा अलकनंदा का दक्षिण सागर में संगम हुआ है। तत्पश्चात चौथी धारा श्रृंगवान पर्वत से निकली। इसका नाम भद्रा है। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली यह गंगा वहां से बहती हुई समुद्र में पहुंची है। इसके प्रवाह से बीच के उत्तर कुरु प्रदेश परम तृप्त हुए हैं। नारद, अन्य भी बहुत से समुद्र और नदियां प्रत्येक वर्ष में हैं। प्राय इन सब के उद्गम स्थान मेरु और मंदर पर्वत हैं। इन 9 वर्षों में भारतवर्ष को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। चौथा अध्याय। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, जम्बू द्वीप में इलाव्रत आदि 9 वर्ष हैं।
सभी वर्षों में ब्रह्मा प्रभृति भिन्न भिन्न देवताओं का निवास है। इलावृत वर्ष में श्री हरि रुद्र रूप से विराजते हैं। ब्रह्मा के नेत्र से इनका प्रादुर्भव हुआ है। इनकी प्रेयसी प्रिय सदा साथ रहती हैं। उस क्षेत्र में कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता और ना घूम ही सकता है। यदि कोई पुरुष वहां चला भी जाए तो भवानी के शाप से वह तुरंत स्त्री के रूप में परिणत हो जाता है। भगवान रुद्र महाभाग संकर्षण की उपासना करते हैं। इन संकर्षण को भगवान श्री हरि की तामस प्रकृति वाली चौथी मूर्ति कहा जाता है। ऐसे ही भद्राश वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और इनके कुल के प्रधान सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक सुप्रसिद्ध मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में धारण करके उनकी स्तुति करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, नारद हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप में अवतरित हुए हैं। पापों को नष्ट कर देना इनका स्वभाव ही है। भक्तों पर ये सदा कृपा करते हैं। महाभागवत प्रहलाद के हृदय में इनके प्रति अनन्य भक्ति है। वे इनके गुणों को भली भांति जानते हैं। अतः परम योगी भगवान नृसिंह के इस प्रिय रूप के दर्शन करके दानव श्रेष्ठ प्रहलाद जी इनके गुणों का वर्णन करते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवान श्री हरि कामदेव के रूप में विराजते हैं। वहां के अधिकारी पुरुषों द्वारा इनका सदा सम्मान होता है। इस वर्ष की अधीश्वरी समुद्र तनया भगवती लक्ष्मी है। महान पुरुषों को आदर देना इनका स्वाभाविक गुण है। ये भगवती लक्ष्मी भगवान श्री हरि की सदा उपासना करती हैं। रम्यक वर्ष में भगवान श्री हरि मत्स्य रूप धारण करके विराजते हैं। उनकी यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति संपूर्ण देवताओं के लिए वंद्य है। वहां मनु जी निरंतर उनका स्तवन करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, नारद हिरण्यमय नामक वर्ष में योगेश्वर भगवान श्री हरि कच्छप रूप धारण करके विराजते हैं। अर्यमा के द्वारा इनकी पूजा और स्तुति होती है। उत्तर कुरु वर्ष में यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि वाराह का रूप धारण करके विराजते हैं। इन भगवान आदि वाराह की पृथ्वी देवी निरंतर उपासना करती है। देवी पृथ्वी का हृदय रूप कमल कृपा रस से परिपूर्ण रहता है। अतः वे परम भक्ति के साथ विधि पूर्वक दैत्य का उच्छेद करने वाले भगवान यज्ञ वाराह की पूजा करके उनके गुणानुवाद का कीर्तन करती हैं। किम पुरुष वर्ष में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी विराजते हैं। भगवती सीता उनके साथ सुशोभित रहती हैं। हनुमान जी उन आदि पुरुष की स्तुति करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस भारतवर्ष में मैं आदि पुरुष विराजमान रहता हूं तथा तुम निरंतर मेरी स्तुति करते हो। यहाँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 8वां स्कंद समाप्त हुआ।